एक छोटे से गांव शुकपुर में शांत सुबह थी। पक्षी चहचहा रहे थे और सूरज उग रहा था। वहीं रहता था राघव, एक गरीब लड़का जो अपनी बूढ़ी माँ के साथ जीवन जी रहा था। उसकी माँ अक्सर चिंता करती थी क्योंकि घर में खाने और पैसों की बहुत कमी थी। हर दिन राघव जंगल जाता और लकड़ियां काटकर अपना गुजारा करता था। जंगल का रास्ता लंबा था, लेकिन राघव मेहनत करने से कभी पीछे नहीं हटता था। रास्ते में उसे अमीर सेठ माधवलाल मिला, जो हमेशा घमंड से बात करता था। राघव ने हाथ जोड़कर नमस्ते किया और विनम्रता से उसकी बात सुनी। सेठ ने लकड़ियां लाने का काम दिया और अच्छा पैसा देने का वादा किया। राघव खुशी खुशी जंगल पहुंचा और पूरे मन से मेहनत करने लगा। शाम तक वो थक गया, लेकिन उम्मीद के साथ लकड़ियां लेकर घर लौट आया। रात होते ही अचानक मौसम बदल गया और तेज बारिश शुरू हो गई। ठंडी हवा से उसकी मां बीमार पड़ गई और तेज बुखार में कांपने लगी। राघव घबरा गया और मां की हालत देखकर बहुत परेशान हो गया। वो तुरंत बारिश में भीगते हुए मदद लेने के लिए घर से निकल पड़ा। वो दौड़ते हुए सेठ माधवलाल की हवेली पर पहुंचा और दरवाजा खटखटाया। सेठ ने दरवाजा खोला और राघव की हालत देखकर सवाल करने लगा। राघव ने हाथ जोड़कर पैसे मांगे ताकि वो मां का इलाज कर सके। सेठ ने पैसे तो दिए, लेकिन भारी ब्याज की शर्त भी रख दी। राघव मजबूर था, इसलिए उसने शर्त मान ली और तुरंत वहां से चला गया। वह वैद्य के पास पहुंचा और मां के लिए दवा लेकर घर लौट आया। अगले दिन मां ने राघव को नया काम शुरू करने का सुझाव दिया। उसने कहा कि समोसे बनाकर बेचना एक अच्छा विकल्प हो सकता है। राघव ने हिम्मत दिखाई और बाजार से जरूरी सामान खरीद लाया। मां और बेटा मिलकर प्यार से गर्मा गर्म समोसे बनाने लगे। राघव टोकरी में समोसे लेकर बाजार बेचने के लिए निकल पड़ा। बाजार में पहले से गोपी नाम का समोसे वाला अपना ठेला लगाए बैठा था। गोपी को राघव से जलन हुई और उसने उसे सबक सिखाने की ठानी। कुछ लोगों ने राघव के समोसे चखकर बुरा बताना शुरू कर दिया। लोग हंसने लगे और राघव का मन टूट गया। उसकी आंखें भर आईं। इसी बीच सेठ ने कर्ज के कारण उसका घर भी छीन लिया। अब राघव और उसकी मां नदी किनारे एक छोटी झोपड़ी में रहने लगे। एक दिन एक बूढ़ा भूखा आदमी उसके पास खाने के लिए आया। राघव ने दया दिखाते हुए उसे अपने समोसे मुफ्त में खिला दिए। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और उसके सामने एक रहस्यमयी चमक दिखाई दी। उसने राघव को एक जादुई जड़ी बूटी दी और फिर गायब हो गया। राघव ने उस जड़ी बूटी को समोसे के मसाले में मिलाया। अचानक समोसे की खुशबू चारों ओर फैलने लगी और लोग आकर्षित हुए। लोग उसके पास दौड़ने लगे और समोसे खरीदने के लिए लाइन लग गई। भैया 2 प्लेट देना जल्दी।
सबने समोसे खाए और उसकी तारीफ करने लगे। स्वाद अद्भुत था। Nobody makes them like he does. Here are your धीरे samosas, धीरे madam. राघव ने अपनी एक छोटी दुकान खोल ली। गोपी ने रात में चोरी से जड़ी बूटी चुरा ली और खुश हो गया। लेकिन जब उसने समोसे बनाए तो उनका स्वाद बिल्कुल खराब निकला। अचानक उसकी ठेली में आग लग गई और सब कुछ जल गया। गोपी रोता हुआ राघव के पास आया और अपनी गलती मान ली। How could you do this to us, Gopi? I regret trusting you. राघव ने उसे माफ कर दिया और मेहनत की सीख दी। Thank you for watching. One for me as well, Raghav.